हवेली झोपड़ी मुकद्दर सबका फूट जाएगा, अगर हाथों से दामने शराफत छूट जाएगा। खुदाए पाक का घर हो या राम का मंदिर, इमारत कोई टूटी तो भारत टूट जाएगा। कई पार्टियां सुन रहे हैं कि कह रहे मेरे सिंबल से लड़िए। हमने कहा कि नहीं भैया, सिंबल से नहीं लड़ेंगे, तुम्हारे पार्टी से लड़ेंगे। तुम पखुरा कहोगे कि मेरा काम करो। ऐसे आज़ाद रहूँगी, विकास करूँगी, समाज का ली हूँ, समाज को दे दूँगी। ये गोरी ने लूटा, गजनबी ने लूटा, मुगल सल्तनत ने लूटा, अंग्रेज़ों ने लूटा, अब ये देश के छोटे बड़े नेता लूट कर रख रहे हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं अनुराग सिंह और मेरे सहयोगी गुड्डू यादव। इस समय मऊ जनपद के रेलवे क्रॉसिंग पर फाटक पर खड़े हैं। आपको बता दें कि मऊ नगर पालिका में नगर पंचायत और नगर पालिका चुनाव का आरक्षण सीटों का ऐलान हो गया है और आरक्षण सीटों का जैसे ही ऐलान हुआ वैसे ही चुनाव में प्रत्याशी रेस में तेज हो गए हैं। उसी तरह देखा जाए तो मऊ के चुनाव में इस बार एक किन्नर समाज से देखा जाए तो किन्नर समाज की प्रमुख भी है सुरेंद्र उर्फ श्वेता जी भी चुनाव में उतर चुकी हैं और चुनाव में सीधे तैयब पालकी और अरशद जमाल को लड़ाई लेने की बात भी कर रही है। आइए इनसे सीधे एक बार हम बात करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले तो मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी बधाई हो और मेरे नगरवासियों का कोट कोट नमन और प्रणाम करती हूँ। ऐसे में आप चुनाव लड़ रही हैं जी। अच्छे, और ये चुनाव लड़ने का आपके मन में कैसे आया कि हम राजनीति में उतरेंगे? ऐसा है कि मेरा ये नगर है और मैं प्रमुख भी हूँ और बहुत दिन से गलियों देहातों में जाती आती रहती हूँ, मगर किसी ने विकास नहीं किया। हम लोग की बिरादरी हर कौम से भी आती है, हर कौम के बच्चों को मैं बधाई लेती हूँ और आशीर्वाद देती हूँ और इस बार मुझे भी जनता ने आशीर्वाद दे रखा है। मैं कभी सोच नहीं रही थी, मगर इस धरती पर एक ही नेता मैंने अपने आँखों से देखी, स्वर्गीय कल्पनाथ राय। उनके मरने के बाद तमाम नेतागण आए, एमपी, एमएलए, चेयरमैन, मगर किसी ने विकास नहीं किया। स्वर्गीय कल्पनाथ राय ऐसे विकास पुरुष थे कि मऊ के जनपद में उनके एक एक ईंटे पे स्वर्गीय कल्पनाथ राय का नाम लिखा गया है। इस दुनिया से भी चले गए और जब तक दुनिया सलामत रहेगी उनको स्वर्गीय कल्पनाथ राय के अमर के नाम से याद करेगी। यही मैं देखकर सोची कि जिनका मैं बधाई का पैसा ली हूँ, जिसने को आशीर्वाद दी हूँ, कि उनका पैसा उन्हीं में मैं लगा दूँ ताकि मरने के बाद दुनिया ये कहे कि हाँ एक किन्नर प्रमुख थी जो समाज के लिए अपना वैसे भी सेवा करती थी और जीतने के बाद भी क्षेत्र में जाऊंगी, वो तो मेरा रोजी है। बात समझ रहे हैं? उनको काम नहीं, जाऊंगी क्षेत्र में तब भी तो देखूंगी कौन रोड सही है, क्या मजबूरी है, क्योंकि हम लोग को गरीबी अमीरी मालूम है। कोई 200 भी दे देता है, कोई 500 भी दे देता है, कोई 5000 भी दे देता है, कोई थरिया लोटा भी दे देता है। बात समझ रहे हैं? तो उनका पैसा है, सोच रहे हैं कि मरने के बाद कोई इधर लेके भागेगा, कोई उधर लेके भागेगा, तो 4 दिन की ज़िंदगी है। इन नेताओं से तो हम लोग अच्छे ही हैं। हाँ, हम ये चाहती हूँ, हमारे दिल में ये तमन्ना है कि जिस तरह गोरखपुर में मेयर अमरनाथ उर्फ आशा देवी ने सबकी जमानत जब्त करके विकास किया, मैं उसके तर्ज पे मऊ जनपद का विकास करना चाहती हूँ। इसी के लिए नगरवासियों का मैं आभारी और एहसानमंद रहूँगी।
अच्छा, ऐसा में देखा जाए कि चुनाव आ गया है, आप राजनीति में उतर गई हैं और आपका पेशा कुछ अलग है, तो क्या इस राजनीति में पेशा होगा कि आप चुनाव की तैयारी करेंगी? अरे मैं जजमान के पास जाऊंगी, वो तो मेरा रोजी है, वो तो करूंगी ही करूंगी। हाँ, नेताओं को नहीं देख रहे हैं कि 5 साल रह रहे हैं तो गाड़ी से नहीं उतर रहे हैं, और जब हार जा रहे हैं तो इसी चाय की दुकान पे आ रहे हैं। देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? हवेली झोपड़ी मुकद्दर सबका फूट जाएगा अगर हाथों से दामने शराफत छूट जाएगा। खुदाए पाक का घर हो या राम का मंदिर, इमारत कोई टूटी तो भारत टूट जाएगा। ऐसे में देखा जाए कि आपने अचानक चुनाव में राजनीति में उतर गई हैं और यहाँ नेताजी लोगों की सुख दुख में आते जाते हैं, तो ऐसे में लोग आपको कैसे देखेंगे? क्या लीजिए, उन लोग से तो अच्छे नज़रिए से मुझे जनता देती है, उनका मैं खाई हूँ पी हूँ, इनको ई कहाँ जाएंगे? ये तो बैठ के खटिया पर बुलाएंगे। हाँ, अगर विकास हुआ होता तो ये लोग क्यों नहीं आ रहे हैं फील्ड में? मैं तो नेता नहीं हूँ, छेड़ना नहीं चाहती हूँ, ना कुछ कहना चाहती हूँ, इसका तो जवाब जनता देगी। हमें जनता ने आशीर्वाद दे के उठाया है ना, मैं अपने मन से तो नहीं ना उठी। कितने इन लोग की दबदबा रहा मऊ जनपद में, ये भी जनता जानती है। तो विकास नहीं होने पे मैं फील्ड में, मुझे जनता बुलाई है, मैं आ गई हूँ। ऐसे में आपने कहा कि जनता का आशीर्वाद मिल रहा है, तो ये बताइए कि इस समय आप प्रचार प्रसार कर रही है, आपके साथ जनता है कि आप अपने समाज के साथ प्रचार कर रही हैं? लीजिए, जनता भी है, हमारी बिरादरी भी है। अभी कई गाड़ियाँ जनता की दी हुई है, जजमान का, समझ रहे हैं ना, जजमान उनको बोलते हैं। तो हमारे चेले नाती 1-2 गाड़ी से निकल गए हैं, अभी 1-2 मेरे पास है, अभी जा रही हूँ। जानते ही हैं इसमें कागज़ पत्तर की भी तैयारियाँ होती है। ऐसे में आपने कहा कि जो कल्पनाथ राय ने मऊ जिला में जो विकास किए हैं, तो हर ईंट ईंट पे लिखा है कल्पनाथ राय। कहीं ना कहीं कल्पनाथ राय के जो कुछ अधूरे सपने थे जो पूरा नहीं हो चुका, तो आप चुनाव जीतने के बाद क्या इसको पूरा कर सकती हैं? जी, मेरा दावा है, मैं नगरवासियों को कह रही हूँ कि ये मेरा वचन है कि मैं करूँगी इस वादे को। किसी ने, उनके मरने के बाद बहुत से MP MLA आए, चेयरमैन आए, मगर आज तक चूना कली नहीं किए इस मऊ जनपद में। वो तो इतिहास है दुनिया का, जो जैसा रहता है उसको दुनिया वही कहती है। अभी कई पार्टियां, नाम नहीं रखूंगी, कई पार्टियां सुन रहे हैं कि कह रहे मेरे सिंबल से लड़िए। हमने कहा कि नहीं भैया, सिंबल से नहीं लड़ेंगे, तुम्हारे पार्टी से लड़ेंगे, तुम पखुरा कहोगे कि मेरा काम करो। ऐसे आज़ाद रहूँगी, विकास करूँगी, समाज का ली हूँ, समाज को दे दूँगी। ऐसे में आप चुनाव लड़ रही हैं? हाँ, चुनाव लड़ रही हैं। चुनाव जीतने के बाद नगर पालिका के लिए आपने क्या सोचा है? सुंदरीकरण करेंगे। पहला गरीबों का देखेंगे, गली गली घूमेंगे, पहले भी घूमती थी और जीतने के बाद भी घूमूंगी, कि ये ना दाग लगाए कि ये तो फॉर्च्यूनर में चल रही है। जैसे क्या है कि जैसे चुनाव आता है तो नेताजी लोग बड़े बड़े वादे करते हैं, हाँ। और चुनाव जीतने के बाद उस वादे को भूल जाते हैं, तो ऐसा तो आप नहीं कर सकती हैं कि चुनाव जीतेंगी तो आप भूल जाएंगी जनता की अच्छी जो प्रश्न आपने पूछा है। वो देखते नहीं है बैनर पे, अभी पार्टियों वाले उत्तर दें कि एक पार्टी से 4 प्रत्याशी, इतनी हाई फाई बोर्ड लगा हुआ है, पार्टियां भी देगी तो एक ही आदमी के देगी, 3 क्या करेंगे? वो तो लिखते हैं कि कर्मठ हैं, ईमानदार हैं, जुझारू हैं, त्यागी हैं। तो देखिए हमारे बैनर पे हम लोग सिंपल आदमी हैं, सादा है। कोई उस बैनर में त्रुटि है तो बताइए। किसी पार्टी का उस पर लेबल झंडा है, जबकि मैं चुनाव लड़ी हूँ, मुझे अनुभव है।
मैं 2004 में भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर जी के खिलाफ चुनाव लड़ी थी, जो BBC लंदन, लखनऊ, दिल्ली, दूरदर्शन TV चैनल पे और प्रतिदिन अखबार में आता था। जैसे में देखा जाए कि इस बार आप चुनाव लड़ रहे, एक नई चेहरा भी हैं और कहीं ना कहीं बाहर से या देखा जाए तो नगर पालिका से ही आपको चुनाव न लड़ने की भी फ़ोन आता है, कह रहे चुनाव मत लड़िए। तो क्या है, कहीं ना कहीं आपके चुनाव लड़ने से प्रत्याशियों में डर भय आ चुका है क्या? लीजिए, 24 घंटा ये शुरू से महाराज साक्षात हैं। बगर हम पर्ची तो आपको पहले बता दी 2004 का, ऐसे दाल गलने वाला नहीं है कि मैं पैसे लेकर बैठ जाऊं या कुछ कहूं कि जनता कल भी मुझे उल्टी सीधी गालियां देने लगे। मैं कतई बैठने वाली नहीं हूं, ये मेरा दावा है, जो सहता है उसी का लहता है। मैंने भी सोच कर वार किया है, ये हम नहीं जानते, हम तो बस चाहते हैं कि कोई छेड़े। अरे गोरी ने लूटा, गजनबी ने लूटा, मुगल सल्तनत ने लूटा, अंग्रेज़ों ने लूटा, अब ये देश के छोटे बड़े नेता लूट कर रख रहे हैं। ऐसे में आप मऊ नगर पालिका के चुनाव में आप उतर चुके हैं, ये देखा जाए तो मुख्तार अंसारी का गढ़ है और तैयब पालकी और अरशद जमाल 1-2 बार चेयरमैन भी रह चुके हैं। तो ऐसे दिग्गजों के बीच आप कैसे चुनाव लड़ेंगे, क्या तैयारी की हैं आप? लीजिए, मैं पूरी जन कुंडली जानती हूँ और जनता भी जानती है। क्या कह देना ही सबसे बड़ी बात थोड़े होती है, मैं कहना नहीं चाहती हूँ और वैसे लोगों का मैं नाम भी अपने जुबान पे लेना नहीं चाहती। देखा जाए तो अरशद जमाल और तैयब पालकी के पास बड़े बड़े नेताओं से संबंध है और इनके साथ बड़ी कार्यकर्ता हैं, तो ऐसे में कैसे आप टक्कर इनको देंगी? टक्कर देने की बात आप कह रही हैं। लीजिए, टक्कर हम दूंगी कि टक्कर जनता देगी? टक्कर मैं क्या दूंगी, टक्कर तो जनता देगी। वो दबदबा मैं भी जानती हूँ, जो प्रधानमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ा है उसको काफ़ी अनुभव होगा। कैसे आप चुनाव लड़ेंगी, क्या तैयारी की है, प्लानिंग कुछ किया होगा? क्योंकि अरशद जमाल तैयब पालकी एक बड़े नेता है नगर पालिका के, तो कैसे इनसे आप लड़ाई लेंगी? क्योंकि बड़े नेता हैं, इनसे बड़े नेताओं के पास पहुंच भी है, अच्छा पैसा भी है। अरे अभी एक शेर फिर से बोल दे रही हूँ कि हवेली झोपड़ी मुकद्दर सबका फूट जाएगा, अगर हाथों से दामने सराफत छूट जाएगा। खुदाए पाक का घर हो या राम का मंदिर, इमारत कोई टूटी तो भारत टूट जाएगा। धन्यवाद। इसी क्रम में अभी हमने बात किया, आज नगर पालिका में इस समय हम मौजूद है। नगर पालिका के ठीक आज जो रेलवे फाटक है, जिसे कहा जाता है कि बाल निकेतन तिराहा कहा जाता है, यहाँ आज हमने बात किया सुरेंद्र श्वेता जी से, जो किन्नर के प्रमुख है और ये किन्नर भी हैं। आपको बता दें कि कहीं कहीं लोकतंत्र में चुनाव लड़ने की सबकी एक हकदारी होती है और दावे के साथ ये चुनाव यहाँ लड़ रही हैं। फिर मिलते हैं, मैं अनुराग सिंह, अगले खबरों में। नमस्कार।